दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके दिल को पूरी तरह से छू लेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य को साथ कहीं जा रहे थे, तो उन्हें उस शिष्य को कुछ मजाक सूझा, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर मैं इन जूतों को छुपा देता हूँ तो कितना मज़ा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर होगा। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का मजाक मत करना, ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा तो उसने देखा कि जूते में तो कुछ सिक्के डले हुए हैं। जब उसे यह महसूस हुआ तो उसने सिक्के लिए और आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया। प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना ले जाऊंगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक से शिष्य ने पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और उसकी वजह से हमें दुआ मिलती है, और वो दुआ हमारी ज़िंदगी भर काम आएगी, और बद्दुआ हमें कहीं पर भी सफल नहीं होने देगी और हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करवाएगी। शिक्षक ने कहा, इसी तरह तुम खुशियाँ बांटते रहो, लोगों की मदद करते रहो और दान करते रहो। जिसके भी आप काम आ सको उसके काम आओ, और जितने काबिल तुम हो उतनी तो मदद कर ही सकते हो। अगर किसी गरीब को डेली खाना ना खिलाओ, पर अगर कोई आ जाए और आपसे खाना मांगे तो उसे खाना खिला दे। कहीं पर किसी की मदद करने का मौका मिले तो मदद अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें कि सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोककर मदद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में आपको पता ही है कैसे कैसे काम हो रहे हैं। लोग आपको सुनसान जगह पर लूट भी सकते हैं, इसीलिए अपनी सावधानी अपने हाथ में रखें। अगर ज़्यादा रात नहीं है तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन सुनसान जगह को देखकर और उन लोगों को देखकर कि वो मदद के लायक हैं या नहीं। मदद करते समय आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि वे मदद करने लायक हैं या नहीं, या वे हमें लूटना चाहते हैं, या वे हमारी मदद नहीं लेना चाहते, वे हमें फंसाना चाहते हैं। यह तो हमें अपने दिमाग से ही देखना होगा। इसीलिए
किसी की मदद करने से पहले यह सब चीज़ें जान लें, नहीं तो आप अगर कहीं पर अकेले में किसी की मदद करने गए तो वह आपको फंसा भी सकता है। मदद करने का मतलब यह नहीं कि दो पति पत्नी के बीच चले गए आप और बोलें कि अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप उन्हें समझाओगे तो वो आपसे भी लड़ सकते हैं और बोलेंगे कि आप कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले, और तरह तरह की बातें करेंगे। इसीलिए अगर वे आपको बुलाते हैं तो आप उनके झगड़े में बोल सकते हैं थोड़ा सा, और अगर वे नहीं बुलाते तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मदद की, तो मदद आप उतना ही करें जितना आपका मदद करने का आर्थिक सहयोग है। अगर आप अपने दिल में एक आस लेकर पूरे दिल से जितना चाहें उतना धन लुटा रहे हो तो वो मदद करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हो। और अपने परिवार का भी ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएं। और वैसे भी यह दुनिया हमने नहीं बनाई है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना कि कोई क्या कर रहा है, लेकिन अगर कोई मदद मांगे तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का गलत नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम से हमें थोड़े समय के लिए तो बहुत सारी खुशी मिलती है, लेकिन उससे आने वाला समय बहुत दुखी में ही बीतता है। और अच्छा काम करने से हमें हाल फिलहाल तो दुख मिलता है, लेकिन आने वाले समय में हम हमेशा खुश रहते हैं। और गलत काम करने की एक बार आदत पड़ जाए तो फिर वह आदत कभी छूटती भी नहीं है, और वह आदत ही हमारा भविष्य बनती है, क्योंकि आदतें ही हमारी भविष्य का निर्माण करती हैं। इसीलिए अपनी आदतों पर ध्यान रखें और अपनी आदतों को सही तरह से अपनाएं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, और अगर आपकी आदतें गलत हैं, आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं, फालतू घूमते हैं या फिर कुछ करते नहीं हैं, तो आपका भविष्य ऐसा ही होगा कि आप कहीं पर काम करने जाएंगे और ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे, फिर अपना खुद का कुछ कर नहीं पाएंगे। हमेशा ज़िंदगी में बड़ा सोचें, क्योंकि छोटा सोचने के लिए तो लोग हैं इतने सारे। अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचें, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका विश्वास तोड़ने के लिए तो लोग हैं। तो दोस्तों, आपको इस छोटी सी वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।